बॉलीवुड में काजल अपनी बेमिसाल एक्टिंग के लिए जानी जाती है। काजल ने डिकेड से ऑडियंस के दिल पर राज किया है। उन्होंने बॉलीवुड में SRK, सलमान खान और आमिर खान के साथ काम किया है। क्या आप जानते हैं कि 3 इडियट्स में आर माधवन के किरदार को कौन सी एक्ट्रेस प्ले करना चाहती थी? पर उन्हें फिल्म के मेकर्स ने एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया था। वो एक्ट्रेस और कोई नहीं काजल थी, पर मेकर्स नहीं माने क्योंकि फिल्म की पूरी स्टोरी चेंज हो जाती। इस किरदार के पीछे की कहानी उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील की थी। उन्हें आर माधवन का किरदार करना था, पर उन्हें करीना कपूर का किरदार ऑफर हुआ, पर उन्होंने इस किरदार को करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका किरदार करीना कपूर को ऑफर हुआ और फिर होने को क्या था, रांचो मिली अपनी परफेक्ट पिया। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में जान डाल दी, जिसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली सक्सेसफुल और ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। 3 इडियट्स फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है और लीड रोल्स में आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी और बोमन ईरानी नजर आए थे। काजल माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म में रोनित रॉय, इंद्रनील सेनगुप्ता और खैरिन शर्मा के साथ नजर आने वाली है। पर क्या काजल पिया का रोल परफेक्टली कर पाती या करीना ही थी पिया के लिए परफेक्ट चॉइस? इस सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब कोई इस फिल्म की ऑडिशन टेप्स लीक कर दे। इस साल कई सारे फेमस सेलिब्रिटीज के बच्चों ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने आजाद में अजय देवगन के नेफ्यू अमन देवगन के साथ, ओमकारा फेम स्टार सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने नादानिया फिल्म से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया और अब पार्टनर फेम एक्टर गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने डिशुम और बागी फिल्म्स में असिस्ट किया था। किक 2 में भी असिस्ट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 9 सालों तक उन्होंने मूवी मेकिंग के प्रोसेस और एक्टिंग को क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी रिवील किया कि रणबीर कपूर ने उन्हें फिल्म मेकिंग को सीखने के लिए अब्रॉड जाने के लिए कन्विंस भी किया था। एक्टिंग को समझने के लिए बॉलीवुड से बाहर निकलना पड़ता है। यशवर्धन को गोविंदा से एक्टिंग करने की इंस्पिरेशन मिलती है। उन्होंने यशवर्धन को एडवाइस किया कि वो मूवीज में अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग न करे। फन फैक्ट, गोविंदा ने कभी भी ऑन स्क्रीन अब्यूज नहीं किया है। गोविंदा कभी भी लाइंस रिहर्स नहीं करते थे क्योंकि उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी है। गोविंदा ने भी डेब्यू से पहले 100 फिल्मों के ऑडिशन दिए थे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यशवर्धन भी गोविंदा के फुटस्टेप्स को फॉलो करके कॉमेडी जॉनर से ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बना पाते हैं। वैसे यशवर्धन रोमांटिक ड्रामा से डेब्यू करने वाले हैं, जिसे नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर साई राजेश डायरेक्ट करने वाले हैं। है ना ये एक्साइटिंग न्यूज? शाहरुख खान ने 2023 में मैसिव कमबैक किया था पठान के साथ और उसके बाद जवान और धुमकी जैसे हिट फिल्म्स देकर फैंस का दिल जीत लिया। अब लोग उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। 2024 में उनका कोई प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हुआ था और इस साल भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन किंग खान कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक फिल्म है मार्च में फ्लोर पर जाने वाली थी। शाहरुख खान अपने पठान डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ फिर से रियूनाइट हो रहे हैं फिल्म किंग के लिए। ये फिल्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर कोई इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाह रहा है। लेकिन मेकर्स ने एक प्लान बना लिया है ताकि फिल्म से रिलेटेड सब कुछ टाइटली गार्डेड रहे। सुनने में आ रहा है कि फिल्म की शूट के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑनबोर्ड किया गया है जिनके साथ सिद्धार्थ पहले काम कर चुके हैं। ये प्रिकॉशन लिया गया है ताकि कोई भी लीक ना हो। शाहरुख खान का लुक अब भी छुपा हुआ है और वो पैपराजी से बचने के लिए अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं जब भी पब्लिक में होते हैं। इसके अलावा शाहरुख खान ने दुबई में एक इवेंट पे कहा था कि किंग फिल्म फैंस को काफी एंटरटेन करेगी और किंग फिल्म का वर्किंग टाइटल है जो बाद में चेंज हो सकता है। किंग में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी एक पिवोटल रोल में नजर आएंगी। फिल्म में 2026 तक रिलीज होने की उम्मीद है। कुछ महीने पहले राज्यसभा में जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर बुलाया गया और तब से एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया। जया ने खुद कहा कि वो अपने पति के अचीवमेंट्स पर गर्व करती है, लेकिन ये पैट्रियार्चल अप्रोच उन्हें पसंद नहीं। क्यों हर औरत को उसके पति के नाम से ही पहचाना जाता है? वो चाहती है कि हर औरत अपने नाम और काम से जानी जाए। जया बच्चन ने एक्टिंग का सफर सत्यजीत रे की महानगर से शुरू किया था। सिर्फ 14 साल की उम्र में FTII से ट्रेनिंग लेकर वो इंडस्ट्री में आई और गुड्डू, मिली, अभिमान और कोशिश जैसी फिल्मों से सबका दिल जीत गई।
जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे। उसके पहले ही जया एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बन चुकी थी। अमिताभ ने कई आइकॉनिक रोल्स किए हैं, लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी में बूम, आरजीवी की आग और लाल बादशाह जैसे डिजास्टर्स भी हैं। जया ने भी कुछ एवरेज फिल्म्स किए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कभी भी मीडियोकर नहीं लगी। उपहार और पिया का घर जैसी रोल्स में उन्होंने एक न्यूली वेड औरत की स्ट्रगल्स को इतनी सेंसिटिविटी से दिखाया कि ऑडियंस उनके साथ जुड़ गई। जया का कमबैक फेज भी पावरफुल रहा। 1084 की माँ, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, वो फिल्मी माँ जरूर बनी, लेकिन हर बार नए अंदाज में। जया बच्चन सिर्फ मिसेस बच्चन नहीं, वो एक ऐसी आर्टिस्ट है जिनकी कंसिस्टेंसी, डेप्थ और डिग्निटी उन्हें अपने आप में एक लेगेसी बनाती है। स्काई फोर्स के लंगड़ी देवता वीर पहाड़िया का मैजिक बॉलीवुड पर छाया हुआ है। मूवी में उनके एक्टिंग और रियल लाइफ में उनके पीआर स्टंट को भले ही इग्नोर किया हो, पर उनका लंगड़ी डांस काफी ट्रेंड हो रहा है। अपनी डेब्यू फिल्म स्काई फोर्स के सॉन्ग रंग में वन लेग डांस मूव से वीर ने पहले ट्रोल्स का सामना किया, लेकिन फिर उसी से सबका दिल जीत लिया। अब वही वायरल स्टेप बन गया है बी टाउन का पार्टी एंथम। पहले अक्षय कुमार ने OTT अनाउंसमेंट के टाइम वीर के साथ लंगड़ी स्टेप ट्राई किया और अब दिनेश विजयन की मैडॉक फिल्म्स के 20th एनिवर्सरी बैश में वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इस मैडनेस में शामिल हो गए। इंटरनेट पर छाई एक वीडियो में तीनों स्टार्स फुल जोश में डांस फ्लोर पर वीर का सिग्नेचर स्टेप करते दिख रहे हैं। लंगड़ी देवता वीरू पहाड़गंज जी ने सबको नचा दिया। और दूसरा कमेंट था, वीर ने ट्रोलिंग को मार्केटिंग में बदल दिया। दैट्स स्मार्ट। जब एक डेब्यूटेंट अपने मीम वर्दी मोमेंट को स्टारडम में कन्वर्ट कर लेता है तो समझ लो वो बंदा अलग ही लीग का है। लोग कह रहे हैं कि हर पार्टी में अब लंगड़ी स्टेप होना चाहिए। सच कहे तो वीर का ये मूव अब सिर्फ एक डांस स्टेप नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है। अब सबका बस एक ही सवाल है, नेक्स्ट लंगड़ी फीवर किस स्टार को लगेगा? क्या दीपिका या रणवीर भी करेंगे इस आइकॉनिक मूव को रिक्रिएट? बॉलीवुड फैंस तो बस इंतजार में है। ऋतिक रोशन का US टूर जहां फैंस के लिए एक एक्साइटमेंट का रीजन था, वहीं उनका रीसेंट रंगोत्सव इवेंट डलास टेक्सास में काफी लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन गया। $1500 तक की VIP पासेस लेने के बाद भी ना मिल पाई मीट एंड ग्रीट की प्रॉमिस्ड अपॉर्चुनिटी। ना ही फैंस को ऋतिक के साथ एक प्रॉपर मोमेंट एंजॉय करने का चांस मिला। इवेंट होस्ट किया गया था सोफी चौधरी के थ्रू, जिसमें ऋतिक ने स्टेज पर कुछ डांस मूव्स जरूर दिखाए, लेकिन फैंस ने इसे अनऑर्गेनाइज्ड और केओटिक एक्सपीरियंस कहा। सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर डिसअपॉइंटेड फैंस ने अपना गुस्सा निकाला। एक फैन ने लिखा, हमारे बच्चे ऋतिक के साथ परफॉर्म करने के लिए एक्साइटेड थे, पर उन्हें स्टेज से हटा दिया गया। वो कंफ्यूज दिख रहे थे और तो और उनका हार्ट ब्रेक भी हुआ। वो सिर्फ 10 साल के हैं। दूसरे अटेंडी ने बताया कि छोटे बच्चों को धक्के लगे, कुछ तो स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन में भी आ गए थे। एक और ने लिखा, $1500 दिए, 2 घंटे लाइन में खड़े रहे, पर ऋतिक से मिलने का मौका नहीं मिला। ना फोटो ना रिफंड, ऊपर से ठंडी में वेट भी करना पड़ा। ऋतिक खुद भी इरिटेटेड लग रहे थे। रंगोत्सव का ऑफिशियल वेबसाइट इसे एक 6 घंटे होली सेलिब्रेशन के रूप में प्रमोट कर रहा था, फुल ऑफ म्यूजिक, डांस, कलर्स एंड स्पेशल अपीयरेंस बाय ऋतिक। लेकिन रियलिटी में फैंस को मिला सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और थकावट। अब लोग इवेंट ऑर्गेनाइजर्स 360 शोज से रिफंड और एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रहे हैं। लेट वेटरन एक्टर ओम पुरी की लाइफ का एक ऐसा किस्सा जो उनके डेथ के बाद पता चल रहा है। उनकी पहली पत्नी सीमा कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनका मिसकैरेज हुआ तब पुरी ने उन्हें सिर्फ 25,000 रुपए भेजे, वो भी अपने सेक्रेटरी के जरिए। उन्होंने कहा कि वो पैसे सिंपैथी के लिए भेजे गए थे और जब सेक्रेटरी को उन्होंने पैसा लौटाया तब उसने कहा कि पुरी का यही बिहेवियर उन्हें खत्म कर रहा है। पर सीमा सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती थी। सीमा कहती है कि सब ठीक चल रहा था जब तक सिटी ऑफ जॉय फिल्म नहीं आई। इस फिल्म के दौरान ओम पुरी और जर्नलिस्ट नंदिता के करीब आ गए। सीमा ने कहा कि पुरी ने खुद कॉल करके कहा कि वो किसी और को चाहते हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं। तब सीमा दिल्ली में थी, पर जल्द ही मुंबई आ गई और ओम के लव लेटर्स देखकर उनका दिल टूट गया। सीमा प्रेग्नेंट थी, पर नंदिता इनसिक्योर थी। ओम उनसे बहुत झगड़ते थे और बस रीजन चाहते थे दूर जाने का। एक रात सीमा ने सब छोड़ दिया और चली गई। एक्टर अनु कपूर, जो सीमा के भाई है, बहुत गुस्से में थे और लीगल एक्शन लेना चाहते थे। सीमा ने पुरी से सिर्फ एलुमनी ली, लेकिन मिसकैरेज के बाद भेजे गए पैसे मना कर दिए।
सालों बाद ओम पुरी ने उन्हें कॉल करके माफी मांगी थी, पर इतनी बड़ी गलती की माफी शायद ही दी जाती है। तापसी पानू अपनी वर्सटाइल एक्टिंग के लिए बॉलीवुड में पॉपुलर है। जब भी वो स्क्रीन्स पर आती है तो ऑडियंस का दिल जीत लेती है। अब तक उन्होंने एक्शन और थ्रिलर जॉनर की मूवीज में अपना जलवा दिखा चुकी है। साल 2017 में आई स्पाई थ्रिलर फिल्म नाम शबाना को शिवम नायर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने ऑलमोस्ट 8 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और मनोज बाजपेयी नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर 5.8 मिलियन का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था इस फिल्म ने। तापसी ने रिवील किया कि उन्हें नाम शबाना में काम करने का मौका अक्षय कुमार के बेबी फिल्म में साथ काम करने की सक्सेस के बाद मिला। अक्षय ने बेबी फिल्म में उनकी अमेजिंग एक्टिंग को अप्रिशिएट किया और ये भी अप्रिशिएट किया कि वो काफी डेडिकेशन के साथ स्टंट्स करती है। तापसी ने रिवील किया कि उस वक्त स्पाई थ्रिलर मूवीज में काम करना ट्रेंड में नहीं था। उन्होंने काफी एक्सप्लोर किया। एक्टर्स के लिए एक्सप्लोर करना बेहद जरूरी होता है परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करने के लिए। वो कहती है कि एक एक्टर को एक ही तरह के रोल्स करने से बचना चाहिए, अदरवाइज वो टाइपकास्ट हो सकते हैं एक ही तरह के किरदार को करने की वजह से। तापसी लास्ट टाइम खेल खेल में अक्षय कुमार, फरदीन खान, वानी कपूर और आमी वर्क के साथ नजर आई थी। वो अब अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी गंधारी में ईश्वाक सिंह के साथ नजर आने वाली है, जिसे देवाशीष मखीजा डायरेक्ट कर रहे हैं। अजय देवगन एक बार फिर अपने पावरफुल रोल IRS ऑफिसर अमय पटनायक के रूप में रेड 2 के साथ वापस आ रहे हैं। इसका ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस में एक्साइटमेंट तो बनी, लेकिन एक चीज ने सबका अटेंशन ग्रैब किया। इलियाना डिक्रूज की जगह अब वानी कपूर उनकी पत्नी के रोल में नजर आएंगी। ये चेंज फैंस को काफी कंफ्यूजिंग लगा। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, अगर अजय वही कैरेक्टर कर रहे हैं तो इलियाना को क्यों रिप्लेस किया गया। कई लोगों ने गेस किया कि शायद इलियाना की प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ी, जबकि कुछ ने इस ट्रेंड पर पॉइंट किया कि सीक्वल्स में फीमेल लीड्स बदल जाती है, जैसे सिंघम और भूल भुलैया 3 में हुआ था। अजय देवगन ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में इस पर अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है, कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है, नए लोग आते, जैसे सिर्फ सियान कॉनरी ही जेम्स बॉन्ड नहीं है, कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं और रेड 2 में भी हुआ है। वानी कपूर ने भी क्लियर किया कि उनका इलियाना के साथ कोई राइवलरी नहीं है, वो और इलियाना ऑफ स्क्रीन अच्छे फ्रेंड्स हैं। वानी फिल्म में सिर्फ अपना रोल सिंसियरली निभा रही है। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 में एक और धमाकेदार इन्वेस्टिगेशन दिखाया जाएगा, जिसमें रितेश देशमुख भी नए रोल में दिखाए जाएंगे। फिल्म में 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी और ऑडियंस काफी वेट कर रही है फिल्म के रिलीज होने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइनैप्स कॉन्क्लेव में जहां सब टेक और क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, सिंगर सोना महापात्रा ने एक फायरी मोमेंट क्रिएट किया जब उन्होंने डायरेक्टर अनुराग कश्यप को डायरेक्टली टारगेट किया। सोना ने अक्यूज किया कि कश्यप ने उनका रमन राघव 2.0 का गाना कातिले आम प्रमोट नहीं किया और उन्हें सिनेमा में मेल गेज होने का इल्जाम लगा दिया। पैनल पे निखिल अडवाणी और विक्रमादित्य मोटवानी भी थे, लेकिन स्पॉटलाइट सोना पे चला गया। सोना ने कहा कि वो अनुराग कश्यप की राइटिंग की बहुत बड़ी फैन है, बट उनकी फिल्म मेकिंग को लेकर उन्होंने कहा कि गाली गलौज और मेल गेज का ओवरलोड है। उन्होंने AI के थ्रू अपने नए शो की बात की, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के गेटकीपर्स उन्हें काम नहीं देते। अरिजीत सिंह और दिलजीत दोसांझ का भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि सिर्फ हार्ट ब्रेक वाले मेल सिंगर्स भी बॉलीवुड में चलते हैं। जब अनुराग ने कातिले आम याद दिलाया, सोना ने कहा कि उन्होंने वो गाना प्रमोट नहीं किया, कहा कि ये खुद ही प्रमोट करेगी। अनुराग इस पर हंस पड़े और अपने हाथ को सिर पर रख दिया। सोना इंडस्ट्री के डबल स्टैंडर्ड से फेड अप थी और कह दिया कि AI की मदद से वो अपना रास्ता खुद बनाएगी। अनुराग ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि उनका बॉलीवुड से मन उठ चुका है और वो अब केरला शिफ्ट हो गए हैं। ये क्लैश दिखा रहा है कि आर्टिस्ट के बीच क्रिएटिव टेंशन रियल है और AI भी इस मिक्स में एक नए एंगल के साथ आ गया है।